सभी का उम्मीद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो सभी लोग जुड़ जाइए उम्मीद क्लासेस के साथ में जल्दी से। और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जल्दी से कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सेशन बड़ा ही मजेदार होने वाला है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं दोस्तों, आपको पता ही है वैकेंसी पे वैकेंसी आई जा रही है और आपकी जो तैयारी है मजबूत करने के लिए उम्मीद क्लासेस आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। और हमें निरंतर जो है प्रयास करते रहना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप अभ्यास करते रहेंगे, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो दोस्तों जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ही ज्यादा आपके अंदर चमक आएगी, उतनी ही ज्यादा निखार आएंगे। और जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो दो ऑप्शन ऐसे आप लोगों को लगते हैं जिससे आप सहमत भी होंगे कि हाँ मैम, दो ऑप्शन तो ऐसे लगते हैं कि ए चुने, ए और बी में से तो है, लेकिन कौन सा सटीक है। तो दोस्तों ये सीरीज आप ज्वाइन जब करेंगे, इस सीरीज से आपको ये पता चलेगा। ये जो मॉक टेस्ट है ये चल रहा है, डेली 8 बजे आपकी क्लासेस चल रही है। इनमें आप इसका जवाब दीजिए, लाइव जुड़ करके अपना आकलन कीजिए कि कहाँ आपको कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत समस्याएं आ रही है। उम्मीद क्लासेस आपको ये भी चांस देता है कि आप हर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप भेज सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो, आप जो नंबर दिया हुआ है आपको इस नंबर पर भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नए कोटेशन के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और इस कोटेशन के साथ में शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। तो देखिए, जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया। दोस्तों संघर्ष के बिना आपको सफलता नहीं मिल सकती। संघर्ष करेंगे, संघर्ष को अगर आपने आज से साथी बना लिया, उसने ही दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। तो साथी बना लोगे तो काबिल अपने आप बनते जाओगे, क्योंकि संघर्ष में ठोकर खानी पड़ती है और बोलते ही है कि ठोकर खाते हैं तो ठाकर बनता है दोस्तों। और भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो कभी भी आगे निकल सकते हो। तैयारी अगर मजबूत हो तो कभी भी आगे निकल सकते हो। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ पॉइंट से रह जाते हैं, किनारे आकर के फिर पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों कुछ पॉइंट से हम क्यों रह जाते हैं, इसका कारण जानने के कभी प्रयास किया कि ऐसा क्यों हुआ है। तो दोस्तों हमें तैयारी को और बेहतर बनाना है और अपने आप में निखार लाना है। वो कैसे होगा, इसका एक ही आपका उत्तर है अभ्यास। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, और कई बच्चे तो ऐसा है कि किनारे पर आकर के तैयारी को रोक देते हैं कि नहीं अब हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। और मैं तो ये कहूंगी कि आप मान लीजिए 200 सीट आती है, 500 सीट आती है या फिर 14 सीट आती है, अभी 44 सीट आई है आरजेएस में। तो 44 सीट है, आपको सीट कितनी चाहिए भाई, एक ही तो सीट चाहिए। तो एक सीट के लिए आपको प्रयास करना है। तो उस एक सीट के लिए कितना बेहतर आपको अपने आप को बनाना है, उसकी रणनीति आपकी तैयार हो जानी चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए होता है दोस्तों, जो उम्मीद क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराएगी। कोई समस्या, कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमें कैसे डील विद करना है। ये चीजें मेरी तैयार है, ये चीजें मेरी तैयार नहीं है, ये वीक है, ये स्ट्रांग है, ये भी पता होना चाहिए। कई स्टूडेंट को तो यही पता नहीं है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। तो चलिए, सभी रेडी हैं तो थम्स अप कर दीजिए। वेरी गुड इवनिंग, सभी को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पर्यायवाची पूछा है सूर्य का। सूर्य का यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर होगा दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दिनकर, दिवाकर, सूरज और महेंद्र। तो दिनकर भी होता है, दिवाकर भी होता है, सूरज भी होता है, और क्या होता है दोस्तों, भास्कर भी होता है, और क्या होता है, भानु भी होता है, और क्या होता है दोस्तों, तो ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होता है। और क्या होता है, आदित्य भी कहते हैं दोस्तों, आदित्य भी कहते हैं, मारतंड भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, मारतंड भी कहते हैं। तो देखिए, आपका शब्दकोश बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर हम सभी
जो विकल्प हैं उनका भी पोस्टमार्टम करेंगे। इसको मैं पोस्टमार्टम कहती हूँ दोस्तों, क्योंकि सारे ऑप्शंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। महेंद्र किसे कहते हैं दोस्तों? महेंद्र कहेंगे हम इंद्र को। शचीपति जिसे हम कहते हैं इंद्र, ठीक है, शचीपति जिसे हम कहते हैं, ठीक है। शची के पति कौन थे? इंद्र थे, ठीक है। हाँ जी, शचीपति कहते हैं, सुरेश कहते हैं, सुरपति कहते हैं। ये सभी आपके किसके पर्यायवाची हो गए हैं? महेंद्र के पर्यायवाची हो गए हैं। तो बिल्कुल चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, एक प्रश्न हिंदी का है, एक प्रश्न इंग्लिश का है दोस्तों, तो ध्यान से आपको हर एक विकल्प को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है और समझना है। सभी टॉपिक का समावेश हमने लिया है। कोई भी प्रश्न यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पर भेजिए, तो आपका समय भी नष्ट नहीं होगा और अच्छे से आपको रूल सहित यहाँ पर बता दिया जाएगा। अब देखिए, ध्यान से प्रश्न को सुनिए और समझिए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही वर्क सो मच डैश ही फेल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सेंटेंस है कि उसने बहुत ज्यादा परिश्रम किया और वो क्या हो गया? बीमार हो गया। तो यहाँ पर ये जो है विपरीत बात कर रहा है, विपरीत बात कर रहा है। तो एडवर्सेटिव जो है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग होगा। और एडवर्सेटिव, देखिए जिसने भी कंजंक्शन की क्लास नहीं ली है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे कंजंक्शंस की जो क्लास है वो आप ले लीजिए। और जो भी अगर वो नहीं ले पा रहा, आप ऐप जो है उम्मीद क्लासेस का जो ऐप है वो डाउनलोड आप लोग कर लीजिए दोस्तों। वहां पर जो कोचिंग योजना में हमने जो फ्री बैच जो निकाला है उससे आप रजिस्टर्ड कर लीजिए। तो वहां पर आपको अच्छे से सारी चीजें मिल जाएगी, एक सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा सारी चीजें मिलना। तो देखिए, बट, एंड, दैट, अदरवाइज। तो देखिए, एडवर्सेटिव यहाँ पर तो एंड और का तो है ही नहीं, ये की का आता है, अदरवाइज नहीं तो ये भी नहीं होगा, बट, ठीक है, लेकिन वह बीमार हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी इस तरीके का सेंटेंस आ जाता है और यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी पूछ सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर एडवर्सेटिव जब भी कंजंक्शन जुड़ता है तो वहां पर आपको पहले वाले को देखना है कि ये एंड से जुड़ा हुआ है या आपका बट या एंड या जो भी दैट से इनसे अगर जुड़ा हुआ रहता है तो पास्ट में है, तो इधर वाला भी आपका पास्ट में ही आएगा दोस्तों। इधर वाला भी आपका किस में आएगा? इधर वाला आपका फेल इल, बट ही फेल इल, वो बीमार पड़ गया, ठीक है। तो फॉल का क्या हो जाता है? फॉल का सेकंड फॉर्म फेल हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बीमार पड़ गया। तो ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये आपकी क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई है, ये आपकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। टेंसेस का भी दो तरीके से, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जामिनर किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर संधि क्या सही हो जाएगी? तो आपको देखो, संधि का नाम पूछ सकता है कि संधि क्या है, ठीक है। संधि विच्छेद पूछ सकता है, ठीक है, कि संधि विच्छेद पूछ सकता है। संधि क्या हुई है? सही संधि, सही संधि नहीं है, ये पूछ सकता है। सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है। किसी भी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रतिछाया, तो देखिए प्रति है, छोटी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा वाले तो आएंगे नहीं, तो प्रतिछाया है। तो स्वर के बाद में जब भी छह वर्ण आया है तो हमेशा च का आगम हुआ है। और यहाँ पर संधि कौन सी हुई है दोस्तों? व्यंजन संधि आपकी हुई है। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखिए, हैड शी नॉट लव मी, हैड शी नॉट लव मी, तो यहाँ पर आपका पैसिव वॉइस जो है वो बनाना है। तो जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, तो जैसा एक्टिव वैसा पैसिव है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी, टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस अगर बदल दिया तो फिर मात खा जाओगे। तो देखिए, हेड का हेड ही रहेगा, हेड का हेड ही रहने वाला है दोस्तों, ठीक है।
हेड का हेड ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में मी किस में बदल जाएगा दोस्तों, मी जो है आई में बदल जाएगा, नॉट का नॉट रहेगा। अब एच वाले भैया के साथ में क्या आता है, बीन आ जाता है, क्या आ जाता है, बीन आ जाता है। तो यहाँ पर बीन किसमें है, यहाँ पर है नहीं, बीन आ गया लव्ड बाय हर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एच वाले भैया हैज हैव हैड जहां पर भी देखोगे बीन आएगा ही आएगा। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाक्य में कारक बताना है। तो मजदूरों के द्वारा, तो देखो काटने का काम कौन कर रहा है, तो देखिए यहां पर कौन से प्रश्न करते हैं, तो कर्ता, ठीक है। और क्या से प्रश्न करते हैं, किसे से प्रश्न करते हैं, तो कर्म मिलता है, ठीक है। किससे प्रश्न करते हैं, तो करण मिलता है, यानी कि साधन की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों कि काटा जा रहा है, तो मजदूरों, तो मजदूर क्या है यहाँ पर आपका कर्ता है। काटने का काम कौन कर रहा है, मजदूर कर रहे हैं। काटने का काम कौन कर रहा है, मजदूर कर रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए कि काटने का काम कौन कर रहा है, तो आंसर आ रहा है मजदूर। ये के द्वारा को देख करके करण मत लगा देना, कई बच्चे इस करण को चुन लेते हैं के द्वारा या से, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर इसमें आपको जो है इडियम और फ्रेज दे रखी है, टू ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है कि कोई भी चीज बता देना, कोई भी चीज को रिवील कर देना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्रकट करने की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। प्रकट करना या फिर प्रकाश डालने की बात हम कर लेते हैं। तो पुट ऑन लाइट नहीं आएगा, ब्रिंग अ लाइट भी नहीं आएगा, अरेंज लाइट भी नहीं आएगा, टू रिवील, ठीक है, कि सामने ला जाना, सामने लेकर के आ जाना, प्रकट करने की बात कर रहा है। किस विकल्प में मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, दोस्तों जहां पर प्रश्न में नहीं है होता है वहां पर ध्यान देने की बात हो जाती है, वहां पर आपको थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता होती है और बहुत ध्यान से समझने वाली आवश्यकता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, पहले के बल बैठना बिल्कुल पराभव मानना होता है। छठी का राजा, तो छठी का राजा तो भाई परिश्रम करने वाला नहीं होता है, पुश्तैनी रईस होता है। वो तो बहुत ही ज्यादा पुश्तैनी रईस या बहुत ही अधिक अमीर होने वाली जो बात होती है उसे हम कहते हैं छठी का राजा। छाती उमड़ आना प्रेम और करुणा से गदगद होने की बात होती है, किसी को देख करके, जैसे माँ जो है अपने बेटे को, अपनी बेटी को देख करके उसकी छाती उमड़ आती है, बहुत दिनों बाद देखने के बाद में तो उसका जो है छाती उमड़ आती है, प्रेम और करुणा से गदगद हो जाता है। आजकल सभी के मनों में क्या है, अब सभी के पेट में क्या है, पांव है, यानी कि सभी क्या है, छली कपटी है भाई। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पर छठी का राजा पुश्तैनी रईस, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर विकास से, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमने देखी, तो रिपोर्टिंग वर्ब जब आप देखते हो तो यहाँ पर देखिए दैट आएगा, सेड दैट आएगा, टोल्ड दैट नहीं आएगा दोस्तों, टोल्ड दैट नहीं आएगा। तो टिंकू है तो नाम है, तो नाम तो एज इट इज ही रहता है, नाम तो आपका एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ पर वर्क्स आ रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल किसमें बदलेगा भाई, यानी कि आपका जो फिफ्थ फॉर्म है वो किसमें बदल जाएगा, सेकंड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, वॉज वर्ब नहीं आएगा, वर्ब वेरी हार्ड। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वृहत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों, वृहत का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वृहत का, तो वीर का क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा, वक्र का क्या हो जाएगा, ऋजु हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ का लघु भी होता है, दीर्घ का क्या होता है, लघु भी होता है, और वृहत का भी लघु होता है दोस्तों। दीर्घ का भी क्या हो जाता है, दीर्घ का भी लघु होता है। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। डैश जनवरी
इज डैश फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि किस तरीके का जो सेंटेंस है वो आपका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो रोमन संख्या वाले होते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये आपके कैसे नंबर्स होते हैं दोस्तों? ऑर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स जितने भी होते हैं तो इनसे पहले वी ऑलवेज यूज द का यूज आप करेंगे। ठीक है, ऑफ से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ऑफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा। तो देखिए सभी में द है, इसमें नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया है। तो यहाँ पर जनवरी, तो नेम ऑफ द मंथ आ रहा है, तो क्या हम किसी आर्टिकल का यूज करेंगे? तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर द आएगा और यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि नेम ऑफ मंथ से पहले हम क्या नहीं करते हैं? कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सन्यासी में उपसर्ग है दोस्तों, ये शुद्धिकरण में भी आता है। शुद्धिकरण में भी आपका सन्यासी जो है शब्द पूछा जाता है कि सन्यासी किस तरह से लिखते हैं। तो सन्यासी जो बना है वो बना है समधन न्यासी से, समधन न्यासी से। अब यहाँ पर ये नए वर्ण है, इसलिए ये भी क्या हो गया है? न हो गया है। और यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है। अगर संधि की मैं बात करूं तो व्यंजन संधि है। तो समधन न्यासी, उपसर्ग की बात करें तो सम यहाँ पर आपका बिल्कुल उपसर्ग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रश्न एक है, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रश्न की दृष्टि से यहाँ पर 3 प्रश्न मैंने आपको बताया कि संधि भी पूछ सकता है, संधि भी आपकी पूछ सकता है, शुद्धिकरण की दृष्टि से भी पूछ सकता है, और उपसर्ग की दृष्टि से भी आपसे पूछा जा सकता है। आई हैव डैश इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, कि मुझे क्या है कि पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है। ठीक है, न के बराबर इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव, देखो ईच तो आता है, सिंगुलर के साथ में आता है। ठीक है, मैनी जो होता है ये प्लूरल के साथ में आता है। एनी और लिटिल में से आप लिटिल को लगाओगे, क्योंकि नेगेटिव सेंस आपका, नेगेटिव वर्ड भी तो होना चाहिए वहां पे। तो इंटरेस्ट बिल्कुल सही है, बिकॉज इंटरेस्ट आपका जो होता है ये आपका अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें एक सूची को दूसरी सूची से आपको बताना है। देखिए, आंख का नीर ढल जाना। तो आंख का नीर जो होता है, नीर किसे कहते हैं भाई? नीर कहते हैं जल को। नीर किसे कहते हैं? नीर कहते हैं जल को कहते हैं। नीर किसे कहेंगे दोस्तों? नीर कहते हैं जल को। ठीक है, तो नीर, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल निर्लज हो जाना। अंडे का शहजादा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इसमें? बताइए क्या हो जाएगा इसमें आपका सही विकल्प? सभी को बताना है ताकि आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूछा जा रहा है। अंडे का जो शहजादा होता है उसे हम क्या कहेंगे? हाँ, देखते हैं किसे समझ में आता है। देखिए, अंडे का जो शहजादा होता है अनुभवहीन होना। ठीक है, उसके बाद में 99 का फेर पड़ना, धन कमाने में लगे रहना, और कागजी, कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? 1 का 3, अंडे का शहजादा 1 हो गया, 3 और 1 कहाँ है भाई? तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ये तो गए काम से। ठीक है, तो सही विकल्प आपका क्या हो गया? 3 1। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है आपका वो हो गया है कौन सा? बिल्कुल पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, द कैमल वॉज ट्राइंग टू, जो कैमल है वो क्या ट्राई कर रहा है दोस्तों? गेट बैक, गेट अलोंग,
या फिर गेट एट या गेट अवे विथ द लीव्स ऑफ ट्री। तो देखिए कैमल जो है वो ट्राई कर रहा है ट्री की लीव को क्या करने के लिए, वहां तक पहुंचने का ट्राई कर रहा है। तो गेट बैक का मतलब होता है वापस आना, ठीक है। गेट एट का मतलब होता है पहुंचना या फिर प्राप्त करना, ठीक है। गेट अलोंग का मतलब होता है साथ, ठीक है। गेट अवे विथ का मतलब होता है भाग जाना, किसी के साथ भाग रहे हो, गेट अवे विथ तो भाग जाना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, द कैमल वॉज ट्राइंग टू गेट एट द लीव्स ऑफ द ट्री, ठीक है। आगे देखिए तरकश का पर्यायवाची क्या होता है। तरकश किसे कहते हैं, तीर को कहते हैं या फिर आप धनुष को कहते हैं, प्रत्यंचा होती है उसे कहते हैं, निशंक को कहते हैं, किसे कहेंगे आप यहाँ पर तरकश। देखो तरकश क्या होता है दोस्तों, तरकश होता है कि आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है तरकश, ठीक है, जिसमें जो है बाणों को रखा जाता है। तो ये जो होता है दोस्तों इसे कहते हैं तरकश, जिसमें बाणों को रखा जाता है, ये तरकश होता है, ठीक है। हाँ तो देखिए तीर धनुष ये आपका बाण में आ गया है, तीर आपका जो है ये आपका बाण में आ गया है, ठीक है। ये आपका निशंग कहलाता है, क्या कहलाता है, निशंग कहलाता है। अब इसे और क्या क्या कहते हैं दोस्तों तरकश को, तो तरकश को क्या क्या कहते हैं ये मैं नीचे लिख देती हूँ, तूणी, इसे और क्या क्या कहेंगे दोस्तों, तूनी, तुनीर, तुनीर हो जाएगा, त्रोण हो जाएगा, त्रोण आपका जो है वो बोलते हैं इसे, ठीक है। साथ ही साथ में इसे उपासंग भी कहते हैं, उपासंग, ये सभी जो है इसी को कहते हैं तरकश को, ठीक है। बाकी सभी आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल बाकी आपका अलग। आगे देखिए द चीफ गेस्ट डैश द न्यू ब्रांच ऑफ बैंक लास्ट वीक, ये लास्ट वीक चीफ चीफ के कह रहा है कि भाई सेकंड फॉर्म लगाओ, यानी कि पास्ट सिंपल का यूज करो। मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि कभी भी पास्ट का अगर आपको इंडिकेटिंग वर्ड मिलता है यू ऑलवेज यूज पास्ट सिंपल। आईएनजी कभी भी अकेला नहीं आता, ये इसको अकेले आने में डर लगता है भाई, ठीक है। ये भी नहीं आएगा आपका, तो ये सिंपल आपका आएगा नहीं। राइट आंसर आपका जो है बिल्कुल दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म ये रही, ये आपकी जो है ये आपको जो दिया हुआ है ये पास्ट सिंपल का यूज किया जाएगा, और पास्ट सिंपल की पहचान होती है सेकंड फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। आगे देखिए राम जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों बताइए, हाँ बताना है। अर्ध विराम, देखो आपको विराम चिन्हों का भी प्रयोग मालूम होना चाहिए। अर्ध विराम होता है कि जो आप कॉमा लगाते हैं उसके ऊपर बिंदी, यानी अल्प विराम के ऊपर जो बिंदी है। पूर्ण विराम आपको मालूम है ही, अल्प विराम कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए और ये जो प्रयोग है ये यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए चूज द करेक्ट एंटोनिम, दोस्तों अपोजिट वर्ड आपको बताना है, ठीक है। अपोजिट विलोम शब्द आपको बताना है, तो बताइए दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द बताना है सभी को, एंटोनिम यहाँ पे बताना है। तो ब्लेसिंग का मतलब आप सभी को मालूम है क्या होता है, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, किसको नहीं चाहिए भाई मैम, हमको तो सभी को चाहिए, बहुत जरूरत है आशीर्वाद की, ठीक है। एग्जाम आते हैं तब हम भगवान के भी आशीर्वाद लेके जाते हैं, भगवान आज हमारा पेपर बहुत अच्छे से करना, ठीक है। अगली का मतलब क्या होता है, अगली का मतलब होता है कुरूप, है ना, भद्दा, भद्दा जिसे हम कहते हैं। इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, एंटोनिम के लिए मैं ये लगाऊंगी आपका इसका ब्यूटीफुल, ठीक है। आइडल जो होता है जिसे हम कहते हैं थाला व्यक्ति, ठीक है। आइडल जो होता है जिसे हम कहते हैं थाला निठल्ला,
है ना, निठल्ला, बिल्कुल ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जो इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, परिश्रमी, ठीक है, परिश्रमी हो जाता है। उसके बाद में कर्स, कर्स का मतलब होता है शार्प, नॉट शार्प, ठीक है। डल का मतलब होता है जो फीका फीका होता है, उदासीन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डल का ब्राइट हो जाता है, चटकीला जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक हिंदी वर्ड जो है वो लिखवाया है, बाकी यहाँ पर आपका एंटोनिम मैंने लिखा है दोस्तों, इंडस्ट्रियस है ये स्पेलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पूछा भी जाता है इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, मेरा छोटा भाई बहुत शरारती है, विशेषण क्या है भाई, तो छोटा जो है ये आपका विशेषण है, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब है पर्यायवाची बताना है। स्लाई, स्लाई का मतलब क्या होता है, स्लाई मीन्स, स्लाई का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा शातिर, लोमड़ी की तरह, स्लाई मतलब चालाक, चतुर, क्लेवर, है ना, क्लेवर, बहुत ही ज्यादा क्लेवर होना। देखिए यहाँ पर स्लैंडरस का मतलब होता है कि एक तरह से जो निंदा करने वाला होता है, स्लैंडरस मतलब जो क्रिटिसिज्म जिसे हम कहते हैं, निंदात्मक जिसे, जिसको हम कहेंगे, ठीक है। कनिंग का मतलब होता है जो चालाक होता है उसे हम कनिंग कहते हैं। बैशफुल होता है शर्मीला, है ना, शर्मीला। शाय नेचर का जो होता है उसे हम बैशफुल कहते हैं। और जो सीवियर होता है वो गंभीर, है ना। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा था, ठीक है, तो वो मैंने बता दिया है। अतिशयोक्ति शब्द में कौन सी संधि है, तो अतिशयोक्ति में कौन सी संधि है, तो देखिए दोस्तों, अतिशय से बना है धन उक्ति, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को होती है दिक्कत, अतिशय धन उक्ति, ठीक है। तो अतिशयोक्ति में कौन सी संधि है दोस्तों, ए धन ऊ से मिलकर के बना है, बन जाएगा ओ, ओ किस में जुड़ेगा दोस्तों, ये में, ओ किस में जुड़ेगा, ये में, और पीछे आएगा उक्ति, तो बन क्या जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अतिशय और ये आपका अतिशय, ठीक है, यो, ये आपका शब्द बनेगा, मैच कर लीजिए इसको, अतिशयोक्ति बिल्कुल बन गया है। और ये संधि आपकी जो हुई है ये कौन सी होगी दोस्तों, गुण संधि आपकी हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, महेश वेंट होम आफ्टर, दोस्तों आफ्टर और बिफोर वाले मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हैं कि वेंट होम है सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर आपको आंख खोल के हेड प्लस थर्ड फॉर्म, कई बोलते हैं आंख बंद करके, मैं बोलती हूँ आंख खोल के गोला लगाना, ऐसा नहीं हो गलत गोला भर जाए, ठीक है। तो आंख खोल के सही गोला आपको भरना है, हैव नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, हेड के साथ में फिनिश्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। बिफोर वाले में जस्ट रिवर्स होता है, बिफोर वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले रहता है और सेकंड फॉर्म बाद में रहता है, इतना सा डिफरेंस जो है वो यहाँ पर रहता है, और कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं रहता है। आगे देखिए, स्त्री रत्न, स्त्री रत्न का समास विग्रह क्या होता है दोस्तों, समास विग्रह भी पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में है। अब मैं आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे भी ले रही हूँ जो पूछा जाता है, तो यहाँ पर रत्न रूपी स्त्री होगा, स्त्री रूपी रत्न नहीं होता, रत्न रूपी स्त्री, ठीक है। हाँ, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, क्लियर है सभी को। आई डैश लिसन टू यू अनलेस यू टॉक सेंस, तो मतलब की बात, जब तक कि तुम ढंग की बात नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, तो अनलेस यू टॉक सेंस, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है
तो देखिए ये तो होता है पॉसिबिलिटी के सेंस में, ये होता है कैपेसिटी के सेंस में, ठीक है, शैल नहीं आएगा। ये वांट जो है इसको बोलते हैं विल नॉट, क्या बोलते हैं, विल नॉट, तो इसी का ही शॉर्ट फॉर्म है वांट। आई वॉन्ट लिसन टू यू अनलेस यू टॉक सेंस, ठीक है, आई वॉन्ट लिसन टू यू। अनस्तित्व में उपसर्ग क्या है, तो अन धन अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व नहीं है अनस्तित्व का, तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, अनस्तित्व। बी आपका उपसर्ग पूछा है तो ये हो जाएगा डैश सेम मैन केम टू माई हाउस, अ सेम, वन सेम, क्या हो जाएगा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना जब ये वर्ड आपको दिख जाए इससे पहले भी ऑलवेज यूज द आर्टिकल का यूज होगा और किसी का भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए तुंद, बोलता है ना तेरी तुंद निकल के आ गई भाई, तो तुंद मतलब तो पेट होता है, और जो तुंड होता है, और तुंड जो होता है दोस्तों वो होती है चोंच, क्या होती है, चोंच होती है। तुंड यानी क्या होती है, चोंच होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तुंड यानी चोंच। आगे देखिए शी सेड टू मी शट द डोर विल यू। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन कहा गया है ध्यान से और बहुत आराम से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया विल यू, ये रिक्वेस्ट का सेंस आपको दिया गया, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस दिया गया है भाई डोर बंद कर दो विल यू, क्या तुम कर सकते हो क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोल्ड नहीं आएगा, आस्क नहीं आएगा, क्योंकि ये वेदर नहीं आएगा, ठीक है। रिक्वेस्टेड मी टू आएगा शट द डोर, क्योंकि ये जो विल यू का सेंस है ये रिक्वेस्ट का सेंस है, क्या तुम कर दो, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। देखिए दोस्तों वह अपनी धुन में जा रहा है, रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, विजय को सफल होने की आशा है, वो बिल्कुल होनी चाहिए। जया एक बुद्धिमान नहीं होता, बुद्धिमती होता है, क्या होता है, बुद्धिमती बालिका है, बुद्धिमान तो बालक होता है, बुद्धिमती बालिका होती है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है, क्या हो जाएगा, जया एक बुद्धिमती बालिका है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों बुद्धिमती लिंग संबंधी अशुद्धि आपकी हो जाएगी, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे विद्वान और विदुषी का हो जाता है ना, विद्वान विदुषी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विद्वान बालक और यहीं पे बालिका हो तो विदुषी लगाएंगे, ये चीजें हैं जिनको आपको बिल्कुल गहराई से मंथन करना है और समझना है, ये समझने की बातें हैं भाई, ठीक है। हाँ आगे देखिए नेक्स्ट, प्लीज गिव मी डैश वाटर। अब देखिए वाटर जो होता है क्या आप गिन सकते हैं, एक पानी दो पानी, नहीं, ये अनकाउंटेबल है, इनको आप गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो आप फ्यू का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये काउंटेबल के साथ में आता है, किसके साथ में आता है, काउंटेबल के साथ में आता है। अब वाटर जो है आपका काउंटेबल के साथ में है, अब मच तो आप बोलोगे नहीं, ज्यादा की हम बात नहीं करेंगे, न के बराबर के सेंस का है नहीं यहाँ पर, न के बराबर की बात कर रहा। अब आप मांग रहे हो तो न के बराबर तो मांगोगे नहीं, थोड़े के सेंस में मांगोगे, थोड़ा मांगोगे तो अ लिटिल का यूज करोगे। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखो हर एक प्रश्न का आपको आकलन करना है, समझना है, हाँ जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, समझना है और करना भी है। अपना आकलन आप जरूर करें कि किस प्रश्न का उत्तर मैं सही दे रही हूँ या सही दे रहा हूँ, कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, उन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन क्लासेस के लिए, और मैं आपको फिर से कह रही हूँ, कोई क्वेश्चन है आप इस नंबर पर भेजिए ताकि आपको यूट्यूब पर उसका पूरा अच्छे से सॉल्यूशन मिल जाए, आपका समय नष्ट ना हो, क्योंकि उम्मीद क्लासेस आप लोगों के साथ में दोस्तों, ये हमारा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी भी जिसने भी ऐप डाउनलोड नहीं की है, 2 बैचेस हमारे चल रहे हैं,
एक फ्री कोचिंग योजना में जो हमने बताया था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज आप जाइए और उस वीडियो को पूरा देखिए। हमने पूरी जो प्रोसेस है वो बताई हुई है, शॉर्ट भी बना हुआ है, आप शॉर्ट भी देख सकते हैं। तो उसमें आपको पूरी डिटेल, पूरी जानकारी हमने दी हुई है कैसे आपको रजिस्टर कराना है। ठीक है, तो आप लोग अभी जाकर के उसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में जो आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फ्री बैच हम जो है करवा रहे हैं, क्योंकि हम फ्री करवाते हैं। ये आपके उम्मीद क्लासेस का फंडा है दोस्तों, और आप लोगों के सहयोग से ही ये चल रहा है दोस्तों उम्मीद क्लासेस। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं हताश है, निराश है, परेशान है, तैयारी कैसे करें, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद क्लासेस आप लोगों के साथ में है, आप लोगों के सहयोग के लिए, आप लोगों के गाइडेंस के लिए, आप लोगों के हमेशा तैयार रहेगा। 24/7 आवर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल तत्पर रहेगा। लेकिन बशर्ते कि आपको भी बीमारी बतानी पड़ेगी कि हाँ मैम हमें ये तकलीफ है, हमें ये दिक्कत है, हमें ये समस्या है। और बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलते रहे। फेसबुक, यूट्यूब पर आप मिलते रहिए। और ये जो बेल आइकन पर है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और भी अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन क्लासेस का लाभ ले सके। ऐप डाउनलोड करने के बाद में ये आपको सीक्वेंस वाइज पूरी चीजें आपको मिलेगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या है, आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, कोई भी समस्या है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही चैनल के साथ में, ऐसे ही सेशन के साथ में, और ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ में। पोस्टमार्टम आपको पूरा अच्छे से हम करवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा।